बिना गुरुदेव की कृपा के आदमी इस भव सिंधु से पार नहीं हो सकता। गुरु गु का अर्थ है अंधकार, रू का अभिप्राय प्रकाश से है। जो अपने जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। गुरु प्रकाशवत है। गुरु मानो प्रकाश पुंज है, कोटि सूर्य सम प्रभा। जैसे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक महतो महियान परम समर्थ गुरु जन नाटक सूत्रधार कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन राम, हमारे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र, हमारे परात्पर ब्रह्म की का जब वर्णन किया गया, उनकी महत्ता को बताया गया, तो एक शब्द ये भी प्रयुक्त होता है कि उनका जो प्रकाश है वो कोटि सूर्य सम प्रभ, करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाशमान है। ऐसी उनकी आभा है, ऐसे उनमें प्रकाशवत शक्ति है। उसी प्रकार से गुरु के विषय में जो कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में इतनी शक्ति होती है कि बिना गुरु के व्यक्ति भव सिंधु से संसार सागर से पार नहीं हो सकता। भागवत का 18,000 श्लोक में यदि एक श्लोक भी ठीक से याद हो जाए तो आदमी भव सिंधु से पार हो जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं एक भी याद नहीं, एक नहीं याद है तो आधा ही याद हो जाए, आधा नहीं है तो आधे का आधा भी यदि याद हो जाए। या रामचरितमानस की चौपाई में, रामायण में यदि एक अर्धाली भी ठीक से याद हो जाए, यहां तक कि उल्टा नाम जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि को राम कहने मरा मरा कह सकते थे, तो मरा 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 राम, तो उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। उनके ऊपर जो है दीमक लग गया। साहित्य में वाल्मीकि दीमक को कहते हैं, इसी से उनका वहां नाम जो पड़ा, ऐसा संतों ने बताया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की ऐसी महिमा है कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में एक चौपाई याद हो जाए, भागवत का कोई एक श्लोक याद हो जाए, आदमी को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वो परम पावन हो जाता है। वो और गुरु के चरण शरण में चला गया। वही बात नाव के किनारे, नदी के किनारे नाव थामने वाले ने सोचा कि नाव से पार हो जाएंगे, पर पार तो मल्लाह ही करेगा। जब नाव की याचना किया, मल्लाह केवट जो है सबको नाव में बिठा के पार जाने लगा। नाव जब बीच धारा में पहुंची तो जोरों का तूफान आ गया, नाव में पानी भरने लगा। पानी निकाल निकाल सब फेंकने लगे, पर पानी बहुत वेग से आने लगा। सबको लगा कि लगता है सब लोग डूब जाएंगे। महात्मा बैठे थे, सब लोगों ने कहा महाराज आप भगवान के भक्त हैं, आप बचाइए। महात्मा सोचने लगे भाई हम कैसे बचाएं, यदि प्रभु डुबाना चाह रहे हैं तो हम बचावें कैसे। तो अपना कमंडलू निकाले और देखे कि नाव में पानी बहुत तेजी से भर रहा है, तो वो भी नदी का पानी नाव में डालने लगे। सब लोग घबरा गए कि ये क्या कर रहे हैं, ये बचा रहे हैं कि डुबा रहे हैं। सब लोग बोले क्या कर रहे हैं, बोले भी घबराइए मत, हम बचा ही रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर पानी कम होने लगा तो नाव का पानी फिर नदी में निकालने लगे, बाहर निकालने लगे। किसी तरह से सब लोग पार हो गए। जब किनारे खड़े हुए तो लोगों ने पूछा महाराज
जब नाव डूब रही थी और उसमें पानी भर रहा था तो आप कमंडलू से पानी उसमें भर रहे थे, और जब पानी कम होने लगा तो आप निकालने भी लगे। ये कैसा बचाना हुआ? महात्मा ने कहा, भाई जब आप मुझे पुकारे बचाने के लिए तो हमने प्रभु की तरफ देखा, हमें लगा कि ईश्वर यदि डुबाना चाहे तो हम तो बचा नहीं सकते, तो जो प्रभु कर रहे थे उसी कार्य में हम भी लग गए। लेकिन हमने देखा कि अब हम तो पानी नाव में डाल रहे हैं पर नाव का पानी अब कम होने लगा, तो हमें लगा कि अब चाहे ईश्वर शायद बचाना चाह रहे हैं, प्रभु बचाना चाहते हैं, तो हम भी नाव का पानी बाहर निकालने लगे। तो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। संत के द्वारा ऐसा ज्ञान, ऐसी भावना, उनके अंदर जो चेतना है उस चेतना का किंचित स्वरूप अपने जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। मानव गुरुदेव का अभिप्राय ये है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनि कोई। प्रभु चाहे तो डुबा दे और वही चाहे तो आदमी को बचा दे। जब ईश्वर डुबा रहे थे तो हम उन्हीं की सहायता में उन्हीं के साथ लग गए, पर जब वो बचाने लगे तो हम डुबा भी नहीं सकते, इसलिए हम भी जल को बाहर निकालने में लग गए और आप सब बच गए। तो ये तो प्रभु की कृपा है, उसमें हमारी कोई महिमा नहीं है। तो संत की एक विशेषता ये भी होती है कि संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। पर संत कभी अपना कुछ भी करके अपने श्रेय नहीं लेते, अपना महात्म समझाने का प्रयत्न नहीं करते। संत के सानिध्य में जाएंगे तो ईश्वर का सुगंध ही मिलेगा, संत अपनी प्रशंसा कभी नहीं करेगा। गोस्वामी जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख गए पर उन्होंने अपने जीवन परिचय को बहुत लंबा नहीं लिखा। आज के कवि होते यदि 5 लाइन की कविता लिखते तो 55 लाइन का जीवन परिचय अपना लिख देते, पर गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं कागज कोरे। हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हुए भी संत अपने को ये नहीं कहता कि हम सब जानते हैं। अविज्ञातम विजानतात, विज्ञातम अविजानतात। जो कहता है हम सब जानते हैं वो कुछ नहीं, जो कहता हम कुछ नहीं जानते वही सब जानते हैं। तो जहाँ ज्ञान की परिणति हो, ज्ञान का पराकाष्ठा हो, वहां कार्पण्य का बोध होने लगता है। यही संत का मानो एक स्वरूप है। उस संत के सानिध्य में हम चले जाएंगे तो उनकी कृपा से हम भव सिंधु से अवश्य पार हो जाएंगे। इसी से गोस्वामी जी ने लिखा कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का कहाँ दृढ़ नावा। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। वृंदावन बिहारी लाल की।